तो ये मेरा टेबल निकला, तो टेबल में से हमने अपना बहुत कुछ देखा था कि जिसकी सैलरी यहाँ से यहाँ तक है, इसकी सैलरी कम है, ज्यादा है, इक्वल है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव एग्जीक्यूटेड, राइट। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है ना गाइस, कि मैं बोलता हूँ कि आई मुझे पता नहीं है बेसिकली, या तो मुझे नंबर दिख रहा है बट वहां पे भी दिखे, लेकिन हो सकता है बहुत लोग की सैलरी अलग अलग भी हो और 10,000 रो हो। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो, फाइंड एम्प्लॉय डिटेल्स whose salary find the employee details except whose salary is 15,000। मुझे वैसे सारे एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए। मुझे देखो सारे एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए, लेकिन उन एम्प्लॉय का नहीं चाहिए जिनकी सैलरी 15,000 रुपए है। दिस इज द मेन क्वेश्चन। फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल्स एक्सेप्ट हुज सैलरी इज 15,000। मतलब क्या है, 15,000 वाले का मुझे सैलरी नहीं चाहिए, बाकी सबका मुझे डिटेल चाहिए। सो इस केस में क्या क्वेरी होगा हमारा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, कंडीशन कहाँ लगाना है? एक्सेप्ट सैलरी 15,000 वाले को छोड़ के मुझे सारा चाहिए, यही होगा ना इसका मतलब। वेयर सैलरी मेरी वॉइस नहीं मिल रही आप लोग को? आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर आ रही हमें है आ सर। रही है सर। हो आ सकता रही है है सर। वाजपेयी जी आपके यहाँ कुछ एक बार देखना, आप वॉइस कम होगा। वेयर सैलरी नॉट इक्वल टू 15,000। तो नॉट इक्वल टू, जिसकी सैलरी 15,000 नहीं है, मुझे वो चीज कैसे निकालेंगे? जिसकी सैलरी 15,000 है वो तो निकाल लेते हैं, 15,000 से 20,000 वाले का निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे निकालना है कि जिसकी सैलरी 15,000 है उसके अलावा सब कुछ निकालना है। सो वेयर सैलरी नॉट इन 15,000। इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, नॉट इन सैलरी, इसमें क्या चलता है? सैलरी नॉट इन, कैसे चलता है सैलरी नॉट इन? सर इसमें मोर देन लेस देन का साइन लग सकता है। नहीं, 15,000 एक ही है ना, नॉट यस 15। सर। ये ये वाला। नॉट इन, दिस इज द साइन, यस सर। जिसकी सैलरी 15,000 नहीं है। ठीक है ना? अब आते हैं हम अपने ज्वाइन पर। तो ज्वाइन के लिए थोड़ा सा मुझे पहले, 1 मिनट मुझे टाइम दो। देखो ज्वाइन में ना बहुत लोग बोलते हैं टफ है, फंसा देते हैं, लेकिन आपको अगर आप ध्यान दो ना तो बहुत इजी है ज्वाइन, बहुत ही इजी है, एक ही क्वेरी सब जगह चलता है। ज्वाइन होता क्या है देखो।
ये है टेबल 1, ये है टेबल 2, टेबल 1, टेबल 2। मल्टीपल भी हो सकता है, मैं 2 बना रहा हूँ। टेबल 1, टेबल 3। ड्राइंग मेरी माफ करना, थोड़ा गड़बड़ है ना। ये है टेबल 1, टेबल 2, और ये टेबल 1 है। जब ये दोनों टेबल, ये 3 4 10 टेबल हो सकते हैं, डजेंट मैटर ना। जब ये दोनों, 2 टेबल या 2 से ज्यादा टेबल में से अगर मुझे ये वैल्यू निकालना है, व्हाट इज दिस, ये क्या है? सो कॉमन। कॉमन बिटवीन बोथ टेबल। यस सर, टेबल 1 एंड टेबल 2। कॉमन है ना? तो यस दिस सर। इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। ये क्या कहलाता है? इनर ज्वाइन। जब जितने भी टेबल हो, अगर सारे टेबल में से मुझे कॉमन वैल्यू निकालना है, कॉमन वैल्यू जो हर टेबल में है, दैट इज कॉल्ड इनर ज्वाइन। जब मुझे ये ब्लैक और रेड वाला पोर्शन निकालना है, जब मुझे ब्लैक और रेड वाला पोर्शन निकालना है, अब मुझे आप एक चीज बताओ, आप लोग के हिसाब से रेड वाला पोर्शन किस साइड में है, लेफ्ट में है कि राइट में है? सर सेंटर पे। ब्लैक वाला पोर्शन सर लेफ्ट में। सेंटर, लेफ्ट में है ना? तो दाएं बाएं लठाएं देख के बोलो भाई। मतलब रेड वाला क्वेश्चन। रेड वाला, रेड वाला क्या हो गया? इनर। इनर जॉइन। और ये है लेफ्ट। लेकिन ये रेड वाला तो इसमें भी है ना, इस टेबल में भी है ना? लेफ्ट वाले टेबल में रेड वाला है ना? सर ये देखो, दोनों टेबल में कॉमन है ना रेड वाला पार्ट। यस सर। यस सर। और टेबल 1 का मुझे सारा डेटा चाहिए, साथ के साथ वो भी चाहिए जो टेबल 2 में कॉमन है। टेबल 1 का मुझे सारा डेटा चाहिए और टेबल 2 का कॉमन डेटा चाहिए। इसका मतलब यही हुआ ना इस इमेज का। एम आई राइट और रॉन्ग? यस टेबल सर। 1 का मुझे सारा डेटा, भाई कॉमन डेटा भी तो टेबल 1 में है ही। हाँ। और जो कॉमन नहीं है वो नहीं चाहिए, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। सो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ज्वाइन। क्लियर? यस सर। यस सर। और कुछ डेटाबेस में इसे बोलते हैं, अब चूंकि ये इनर ज्वाइन भी हो रहा है ना यहाँ पे, रेड वाला इनर ज्वाइन है ना, और ये लेफ्ट का पूरा डेटा आ रहा है, तो कुछ डेटाबेस इसे बोलते हैं लेफ्ट इनर ज्वाइन। सो अगर आपसे लेफ्ट ज्वाइन और लेफ्ट इनर ज्वाइन पूछे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बोथ आर सेम थिंग। लेफ्ट ज्वाइन ही है, मतलब लेफ्ट टेबल का सारा डेटा एंड राइट टेबल का कॉमन डेटा है। इस रेड वाले पार्ट में ये देखो, इस रेड वाले पार्ट में तो इसका भी तो डेटा है ना, लेफ्ट टेबल का भी तो डेटा है ना, तभी तो ये कॉमन पार्ट बना ना। एंड नाउ द सेम वे हियर।
अब कौन सा डेटा आ रहा है? राइट जो। राइट टेबल का सारा डेटा और लेफ्ट टेबल का कॉमन डेटा आ रहा है ना? सो दिस इज कॉल्ड राइट ज्वाइन, या इसे बोलते हैं राइट इनर ज्वाइन। क्लियर? अब ये दूसरा केस समझो। मुझे सब कुछ चाहिए, दिस इज कॉल्ड फुल ज्वाइन या आउटर ज्वाइन, कि दोनों टेबल से सारा डेटा उठ के आ जाएगा, कॉमन वन से कुछ लेना देना नहीं है, सारा डेटा उठा के लो। अब सारा उठा के लाएंगे तो कॉमन भी अपने आप आ जाएगा ना? ना, ऐसे देखो, ये टेबल वन है, ये टेबल अपने आप से ही खुद को जोड़ लेता है। एक टेबल अपने आप से ही खुद को जोड़ लेता है। जैसे आप इमेज देखते हो अपना मिरर में, आप खुद से ही बात कर रहे हो ना, फिर उसी तरह टेबल अपने आप को खुद ही उस टेबल से जोड़ लेता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन। दिस इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन। सो दीज आर द ज्वाइंस इन द एवरी डेटाबेस। कोई डेटाबेस और भी कुछ होता है, क्रॉस ज्वाइन भी होता है, लेकिन उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती है। बट इतने की जरूरत आपको इसमें से भी, देखो, फुल आउटर ज्वाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट ज्वाइन की डिपेंड करता है कि आप राइट लिखते हो या लेफ्ट लिखते हो। सेल्फ ज्वाइन की जरूरत भी कभी कभी पड़ती है, कभी कभी, रेयरली पड़ता है, लेकिन इनर ज्वाइन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये डेटाबेस में इतने टाइप के ज्वाइन होते हैं। ठीक है? क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब देखो, ज्वाइन करने के लिए ना कुछ चीजों की जरूरत होती है। वी नीड समथिंग, उसके बिना हम ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि आप वाजपेयी जी यहाँ बैठे हुए हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, वी बोथ आर ह्यूमन बीइंग, वी बोथ आर मेल, बट क्या हमारे और आपके बीच में कोई रिलेशन है? यस। यस। टीचर स्टूडेंट। अरे ये रिलेशन थोड़ा कल को जॉब लग जाएगी तो फिर अलग हो गया रिलेशन। वो एक रिलेशन तो ऐसे, चलो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, एक टीचर रिलेशन का। बट एक कोई नॉर्मल आपका कोई रोड पे इतने लोग चल रहे हैं, उनके साथ कोई रिलेशन है? सर। नहीं है ना? सो ज्वाइन कब होगा? जब तक कोई रिलेशन नहीं बनेगा तब तक एक दूसरे से लोग नहीं जुड़ेंगे। राइट? सो ज्वाइन यस। के लिए एक रिलेशन होना जरूरी है, दैट इज द कंपल्सरी। तभी हम बोलते हैं ना कि भाई ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे फादर है, ये फलाना है, ढिमकाना है। नहीं तो मैं हर लेडी को देख के बोलता कि ये मेरी माँ है, हर लड़की को देख के बोलता ये मेरी सिस्टर है। जब रिलेशन कुछ था तभी तो मैं उसे बोला, और वो रिलेशन क्या है? वही ज्वाइन होता है। अब ये रिलेशन बनाने के लिए ना यहाँ पे डेटाबेस में कुछ फिक्स चीजें होती हैं, एंड दोज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। दोज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स है क्या? दिस इज टर्मिनोलॉजी पे मत जाओ, उसे बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। बट ये कंस्ट्रेंट्स है क्या? बेसिकली कोई बहुत बड़ा रॉकेट चीज नहीं है। सिंपल सा, कंस्ट्रेंट्स का मतलब हुआ प्री डिफाइंड रूल्स। वो प्री डिफाइंड है।
वो रूल। जैसे आपके घर में वाजपेयी जी, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, एक प्री डिफाइंड रूल है ना, सबका सरनेम वाजपेयी होगा। Yes. उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना कोई, No. वो प्री डिफाइंड रूल है। अब एक रूल आप अपनी तरफ से भी बनाते हो। आपने बोला कि नहीं, आज से मेरा नाम वाजपेयी नहीं, मैं अपना नाम मिश्रा रखूंगा सर में। चलो भाई, आप रख लो। अब आपके रखने से सब कोई तो नहीं रख लेगा ना। No. सो डेटाबेस में आप भी कुछ रूल इंप्लीमेंट करते हो। रिमेम्बर, जब आप ये बना रहे थे, डेटाबेस जब क्रिएट कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे दिया था ना, अ, ये रूल आपने डिफाइन किया था ना। आईडी इंटीजर होगा, फर्स्ट नेम वैरकर होगा, लास्ट नेम वैरकर होगा, सिटी वैरकर होगा, जेंडर कैर होगा, फोन डबल प्रिसीजन होगा, ये आपने डिफाइन किया था ना। Yes. सो दिस इज ऑल्सो अ रूल, बट दिस इज डेटा कंडीशनिंग का रूल, तो यूजर डिफाइन करता है। जैसे आपने बोला कि भाई, मैं अपना नाम आज से वाजपेयी सरनेम नहीं रखूंगा, मैं अपना नाम आज से नरेंद्र मोदी रखूंगा। तो ये आप रखो भाई, आपकी मर्जी। उसी तरह कंस्ट्रेंट्स जो होता है ना, ये अपने साथ रूल बकायदा लेके ही चलता है। ठीक है। क्या रूल है? बहुत इजी इजी रूल है, डिस्कस करेंगे अभी। और ये बेसिकली कंस्ट्रेंट्स जो अप्लाई होता है ना, ये होता है कॉलम पर। कॉलम मतलब डेटाबेस का जो आपका कॉलम है ना, ये जो कॉलम है ना, आईडी, फर्स्ट नेम, Particular. लास्ट नेम, इसके ऊपर अप्लाई होता है कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये इस पे अप्लाई होता है। अब ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ये 5 तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी की। दूसरा होता है यूनिक की। तीसरा होता है फॉरेन की। चौथा होता है नॉट नल। पांचवा होता है डिफॉल्ट। और कुछ लोग कुछ डेटाबेस में बोलते हैं एक और भी होता है, आप मान के चलो इंडेक्स। बट दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, ये मैन मेड, ये डिफाइन करते हैं हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। बट कुछ डेटाबेस में इसे भी कंस्टेंट्स माना जाता है ना। अब आते हैं कि है क्या, बहुत इजी। प्राइमरी की। प्राइमरी की बोलता है ना कि किसी भी टेबल में, एक टेबल है, जैसे हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया, एम्प्लॉय टेबल में मल्टीपल कॉलम्स है, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी है, सैलरी है, 10 20 50 कॉलम है। तो प्राइमरी की बोलता है कि ओनली वन इन अ टेबल। टेबल में भाई मैं अकेला रहूंगा। अगर प्राइमरी की मुझे किसी कॉलम को बना रहे हो, तो मैं अकेला रहूंगा, मैं 10 प्राइमरी की का कॉलम नहीं होगा। ठीक है। दूसरा ये बोलता है, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड ये बोलता है कि उस जिस भी कॉलम में आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा रहे हो, उस कॉलम में विल नॉट टेक डुप्लीकेट वैल्यू। मैं डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये जो मेरा कॉलम है,
डेटाबेस कॉलम पे लगा। अब ये बोल रहा है कि जिस पे भी आप लगाओगे मैं डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लूंगा। तो अगर मैं इसी टेबल की बात करूं तो ऐसा कौन सा कॉलम हो सकता है कि जो डुप्लीकेट नहीं होगा? सर मोबाइल। ठीक है, मोबाइल। और कोई? सर आईडी। ना, दो चीज है, मोबाइल और आईडी। अब आईडी रखें या मोबाइल रखें, आप बताओ। सर आईडी। आपको खुद पता है ना आईडी होगा, राइट? यस। मोबाइल तो हो भी सकता है ना डुप्लीकेट। मान लो कि आज आपके पास ये था, 6 महीने मैंने डेटाबेस में एंट्री कर लिया, डेटाबेस में तो डिलीट करते नहीं है कोई चीज। यस और सर। साल भर के बाद कोई दूसरा आया, सुमित, उसका भी मोबाइल नंबर यही है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर। यस आईडी यूनिक है। सो आईडी, हर डेटाबेस में ना आईडी का कॉलम हम बना लेते हैं यूनिक। कोई जरूरी नहीं है कि यही है, लेकिन डिपेंड करता है। आईडी ही आपको 99% आईडी होता है, वो कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। इसका मतलब क्या है? वो हमेशा यूनिक वैल्यू रखेगा, राइट? तीसरा ये बोलता है विल नॉट होल्ड नल वैल्यू। मैं नल वैल्यू भी नहीं रखूंगा। जैसे हम अपने डेटाबेस में कुछ कॉलम के अंदर नल डाल दिए थे ना, देखो कहीं पे नल डाला हुआ था ना, जैसे लास्ट नेम में कहीं पे नल किया हुआ था। वो बोलता है कि मैं नल वैल्यू भी नहीं रखूंगा। मतलब मुझे डेटा चाहिए अपने हर कॉलम में, ठीक है। और ये चौथा बोलता है, फोर्थ, विल नॉट होल्ड ब्लैंक वैल्यू। मैं नल तो नहीं रखूंगा लेकिन ब्लैंक भी नहीं रखूंगा। मतलब मेमोरी में ठीक है, स्पेस एलोकेट हो गया है, वैल्यू असाइन नहीं हुआ है, तो ब्लैंक होगा, बट मैं ब्लैंक भी नहीं रखूंगा। हर कॉलम में मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, ठीक है। ना यूनिक की। ये बोलता है ना कि कैन मल्टीपल इन ए टेबल। आपको जितनी मर्जी उतना कॉलम बना लो। ये कॉलम की बात कर रहा है, रिमेंबर, दिस इज कॉलम। जितनी मर्जी आप उतना कॉलम यूनिकी का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं डुप्लीकेट नहीं रखूंगा। नॉट डुप्लीकेट, मतलब रो में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? रो में वैल्यू सारा यूनिक होना चाहिए, राइट? और ये बोलता है कि कैन होल्ड नल, नल वैल्यू ये नहीं रखेगा। ये भी नल नल वैल्यू रखेगा, सॉरी, कैन होल्ड नल वैल्यू। जितनी मर्जी उतनी नल वैल्यू आप दे दो, हम रख लेंगे, क्योंकि वैक्यूम को वैक्यूम से हम कंपेयर नहीं करते हैं। मतलब ब्लैंक है ब्लैंक है, वो कंपैरिजन होगा ही नहीं। कंपैरिजन करने के लिए एग्जिस्टेंस होना चाहिए किसी भी चीज का, राइट? सो कैन होल्ड नल वैल्यू, लेकिन कैन नॉट होल्ड टू ब्लैंक वैल्यू। दो ब्लैंक वैल्यू को नहीं रख सकता है। दो ब्लैंक होगा तो मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो गया, कंपेयर कर लेगा, फाइन। नॉट नल जो होता है फॉरेन की, मैं बताऊंगा अभी। नॉट नल जो होता है ना, ये बोलता है जैसे इसके साथ प्राइमरी की बोल रहा है ना, विल नॉट होल्ड
नल वैल्यू, तो इसके साथ ही हम इसे लगा देते हैं कि ठीक है भाई, तुम ब्लैंक नल वैल्यू मत रखना, कोई वैल्यू रहेगा ही। डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट जो होता है ना, बेसिकली ये इसके लिए हम यूज करते हैं कि जब किसी भी कॉलम में, किसी भी कॉलम में, अभी प्राइमरी की और यूनिक की को छोड़ दो आप, किसी भी कॉलम में मुझे अगर, लेट्स से कि अभी डिसाइडेड नहीं है, कि मान लो कि अदिति ने ज्वाइन किया मेरी कंपनी को, बट अदिति का भी डिपार्टमेंट इज नॉट डिसाइडेड, तो अदिति एम्प्लॉय तो बन गई, तो डिपार्टमेंट के अंदर मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, मतलब अब ब्लैंक वहां खाली पड़ा रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं वहां पे कर देता हूँ कि जीरो, कि जिसका भी अगर कॉलम रो वैल्यू जीरो, कुछ भी नहीं डिफाइन किया हो, तो उसमें जीरो अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली, दैट इज द डिफॉल्ट। इंडेक्स जो होता है, किसी भी चीज को सर्च करने के पर्पज से बनाते हैं कि क्वेरी मेरा फास्ट चले, इंडेक्सिंग हम करते हैं। जैसे आप देखते हो डिक्शनरी, आप देखो, आपको डिक्शनरी में कोई वर्ड का मीनिंग देखना है तो आप क्या करते हो, इंडेक्स वे में सर्च करते हो ना। जैसे एरोप्लेन का मीनिंग आपको देखना है तो ए आपने पलटा, फिर ए के बाद ई आता है, लेकिन डिक्शनरी में पहले पेज पे ए बी बी ए बी ऐसे करके आ रहा है, तो आप तेजी से पलटते हो कि ए के बाद बी। डिक्शनरी में कैसे चलता है, ए बी सी डी ई, पहले ए है तो ए वाला पेज, फिर ए के बाद ए आ रहा है, बी आ रहा है। आप क्या करते हो, इंडेक्सिंग के बेसिस पे सर्च करते हो ना। सो दैट इज इंडेक्सिंग, कि फटाफट वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करे। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज अ फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, ये बोलता है ना कि कैन बी मल्टीपल कॉलम इन टेबल, एक टेबल में जितनी मर्जी आप उतना फॉरेन की बना लो, डजंट मैटर, जितनी मर्जी है। दूसरा, कैन होल्ड डुप्लीकेट वैल्यू, जितनी मर्जी आप उतना डुप्लीकेट वैल्यू दे दो, हम रख लेंगे। तीसरा, कैन होल्ड नल वैल्यू, जितनी मर्जी आप नल वैल्यू दे दो, हम उसे भी अपने पास रख लेंगे। कैन होल्ड ब्लैंक वैल्यू, मैं ब्लैंक वैल्यू भी रख लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप प्राइमरी की फॉरेन की के सताए हुए हो ना, हम सब कुछ आपको देंगे, आप आ जाओ मेरे पास। आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, जो जो वो नहीं दे रहा है हम सब आपको देंगे ना। ये सारा कुछ दे दिया, लेकिन अब ये बोलता है ना कि जब भी मैं, मुझे बनाओ आप किसी भी कॉलम को, तो मुझे एक चीज की जरूरत रहेगी, एंड आई नीड दैट वन, और वो उसके बिना मैं बनूंगा ही नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं, आप मुझे क्रिएट ही नहीं कर सकते। एंड वो बोलता है कि मुझे नीड रेफरेंस, मुझे रेफरेंस की जरूरत है, बिना रेफरेंस के मैं नहीं आ सकता। अब रेफरेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई भी इंसान है दुनिया में, ठीक है, कोई भी आदमी है, तो उसका आप कोई भी आईडी कार्ड उठाओ, स्कूल का आईडी कार्ड उठाओ, वोटर आईडी उठाओ, आप पैन कार्ड उठाओ, जो भी आईडी कार्ड है उसका, आधार उठाओ, इंडिया की अगर हम बात करें तो,
तो उन सब के आईडी कार्ड पे आप एक चीज देखते हो, उसका नाम होता है और उसके फादर का नाम होता है, राइट? फादर का नाम क्यों होता है? और उसके सर फादर ये के आईडी कार्ड पे उसके बच्चे का नाम नहीं होता, उसका नाम नहीं होता। लेकिन हर किसी के आईडी कार्ड पर उसके फादर का नाम होता है। व्हाई इट इज? बिकॉज वो बताता है ना इसका रेफरेंस कहाँ से है, राइट? सो फादर्स नेम इज ए रेफरेंस फॉर चाइल्ड, राइट? फादर्स नेम इज ए रेफरेंस फॉर चाइल्ड। क्लियर है? यस सर। और एक चाइल्ड के मल्टीपल फादर हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकता है, ये भी चलो क्लियर है। लेकिन एक फादर के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं? सर यस यस सर, हो सकते हैं। हो सकता है ना? यस सर। तो डेटाबेस में ऐसा कौन सा कॉलम है जो यूनिक है? क्योंकि इस चाइल्ड के तो फादर यूनिक है ना भाई, इसके फादर तो 5 फादर तो है नहीं। तो डेटाबेस का कौन सा कॉलम है जो यूनिक वैल्यू रखता है अपने पास? सर आईडी। अरे, कौन सा कंस्ट्रेंट? विच कंस्ट्रेंट्स कीप्स द यूनिक वैल्यू? इसे देखो, कौन सा कंस्ट्रेंट यूनिक वैल्यू रखता है? सर जो डेटा टाइप्स हमने सर स्टार्टिंग में दिए थे टेबल बनाते समय। अरे कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूं प्रभु। विच कंस्ट्रेंट्स कीप द यूनिक वैल्यू? सर ओनली वन इन अ टेबल। उस कंस्ट्रेंट का नाम क्या है? आईडी सर आईडी? आईडी आई प्राइमरी की नाम है ना प्राइमरी की उसका। सर, यस सर प्राइमरी की। अच्छा, यूनिक की भी यूनिक वैल्यू रखता है, यस सर। लेकिन यूनिक की अपने साथ ब्लैंक वैल्यू भी रखता है ना? नो विल नॉट होल्ड ब्लैंक, सॉरी, ये तो इसका है। कैन होल्ड 2 ब्लैंक वैल्यू, डुप्लीकेट ब्लैंक वैल्यू रख सकता है ना ये? एक ब्लैंक वैल्यू रख सकता है कि नहीं? इस पे रख सकता है, एक कार्ड रख पे सकता है, और नल हम्म, वैल्यू भी रख सकता है, मल्टीपल। यस सर। तो मुझे बताओ कि एक चाइल्ड है, इसके फादर है का पता ही नहीं, हो सकता है ऐसा? नो नो सर। सर, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना? नो सो सर। दिस इज द ब्लैंक वैल्यू। और एक चाइल्ड है जिसके फादर, पता नहीं वो चाइल्ड आसमान से टपका है कि कहाँ से आया है, हो सकता है ऐसा? नो सर। नो नहीं तो यूनिक इसीलिए नहीं होगा कभी भी, रेफरेंस कभी भी यूनिक ही नहीं होगा। तो रेफरेंस कौन सा होगा? ऑलवेज, फादर्स नेम इज ऑलवेज अ यूनिक, यस सो सर। दैट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की। प्राइमरी की। तो ये बोलता है कि नीड रेफरेंस, तो फॉरेन की का रेफरेंस क्या होगा हमेशा? प्राइमरी की। प्राइमरी प्राइमरी। की। क्लियर इतना? यस सर। ना, अब मान एक एलिफेंट है और एक अ, गैंडा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइनो सर। अब उतना फिर उसको लंबा हो जाएगा फिर, और कुछ? सर राइनो। राइनो सर। राइनो। RHY, आर एच आर एच आई आई। एन आई एन ओ। राइट?
मुझे ना एक सेकेंड, ना कमिंग टू टॉपिक। अब ये हाथी का जो बच्चा होगा, ये राइनो का चाइल्ड हो सकता है? नो No, सर। sir. नहीं होगा ना। सो दिस, इफ दिस इज माय प्राइमरी की, मतलब क्या है मैं बताना चाह रहा हूं आपको, और दिस इज फॉरेन की। सो जो प्राइमरी की का डेटा टाइप होगा, वही फॉरेन की का भी डेटा टाइप होना चाहिए। अगर प्राइमरी की मेरा लेट्स से वैर कैर है, तो ये कैर नहीं हो सकता, ये भी क्या होगा, Where care? वैर कैर ही होगा। डजंट मैटर ये वैर कैर 10 है तो ये 15 हो सकता है, 5 हो सकता है, चलेगा, लेकिन डेटा का टाइप सेम होना चाहिए। Yes. ये चीज ध्यान रखना, प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशन तो आप समझ गए ना, कि फॉरेन की का रिलेशन हमेशा रेफरेंस उसका क्या होगा, प्राइमरी की होगा, लेकिन Primary. डेटा का टाइप भी सेम होना चाहिए। क्लियर है इतना? Yes, sir. सर ना, डेटा डिफरेंट होगा तो क्या होगा? तो फिर हाथी का बच्चा और गेंडे का बच्चा एक ही हो गया सर। Yes. समझ में आ गया? Yes, sir. तो फिर आप पहचान ही नहीं पाओगे कि चिड़ियाखाना में हम हाथी को बच्चे को देखे हैं या गेंडा के बच्चे को देखे हैं। Yes. क्लियर? Yes. नाउ कमिंग टू दिस, मान लो मेरा एक टेबल है, assume that this is my table, and this is another table। यहाँ पे आईडी है, दिस इज आईडी, दिस इज प्राइमरी फॉरेन की, एंड दिस इज प्राइमरी की। ठीक है, तो मेरा दो क्वेश्चन है, आप लोग सोच के आंसर रखो, तब तक मैं पानी लेके आता हूँ। मुझे इस टेबल में, दोनों ब्लैंक टेबल है अभी, इसका रेफरेंस ये फॉरेन की है, तो इसका रेफरेंस ये है प्राइमरी की। ठीक है, Hmm. इस टेबल को मैं बोलता हूँ बी और इसे बोलता हूँ ए। नाउ माय टू क्वेश्चन, क्लियर है क्वेश्चन मेरा? हैंडराइटिंग तो मेरी थोड़ी इस पे गड़बड़ होती है, एमएस वर्ड पे ठीक रहता है, एमएस वर्ड पे मैं अच्छी राइट, मेरी राइटिंग अच्छी है। सो दो टेबल है ए एंड बी, लेट मी एक्सप्लेन अगेन क्वेश्चन। ए के अंदर प्राइमरी की है, बी के अंदर फॉरेन की है। कॉलम का नाम आईडी है, आईडी है दोनों जगह, डजंट मैटर, आईडी है कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर दैट। ना, पहला क्वेश्चन है कि जब मेरा दोनों टेबल खाली है, when I want to insert data in table B, so is it possible or not?
पहला क्वेश्चन ये है। नो। दूसरा क्वेश्चन है कि मैं टेबल ए से डेटा डिलीट, दोनों टेबल में डेटा डला हुआ है और मैं टेबल ए से डेटा को डिलीट करना चाहता हूं पहले, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, नो? यस सर। सोच के बताओ, मैं इसीलिए बोला कि मैं पानी लेके आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ पानी लेने, तो आप लोग सोच के, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए। कैन आई इंसर्ट डेटा इन टेबल बी? नो सर। ओके। कैन आई डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल ए? यस। हर कोई एग्री करता है इससे, इनसे? किन्होंने आंसर किया? शुभम। देखो सर, कैन आई इंसर्ट डेटा इन टेबल बी फर्स्ट? सो सपोज मैंने यहाँ पे डेटा आईडी दिया 1। आपका आंसर तो सही है। क्यों सही है मुझे पता है, आप उसका उसको नहीं जस्टिफाई कर पाओगे क्योंकि दूसरा आंसर आपने गलत दिया। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। आईडी 1 में मैंने यहाँ डाला, तो इसका पेरेंट है कहाँ है? नो सर, नहीं है सर। तो ये सर आसमान से टपका है। सर पहले प्राइमरी की में होना चाहिए 1। यस, वही तो। इसलिए हम टेबल बी में डेटा नहीं डाल सकते। यस सर। ये आसमानी किताब नहीं है ना सर। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी। तो आप ऐसा मत सोचना, मैं ऐसे। राइट, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ कैन आई डिलीट फ्रॉम टेबल ए? नाउ यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं तब तो ये हो जाएगा ऑर्फन, राइट? यस सर। और ऑर्फन लोग बहुत तबाही मचाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो
नॉट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो पहले मुझे चाइल्ड को किल करना पड़ेगा, तब मैं फादर को किल कर सकता हूं। राइट। यस सर। लालटेन के सारे सिपह सलार को मारा गया तब ना लालटेन को खोजा गया नेटवाबाद में। यस सर। नहीं तो सारे तो लगे रहते ना। सो दिस इज द, इसीलिए पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन है। क्लियर है सर आप लोग का क्वेश्चन? ये इंटरव्यू में पूछता है। सर बट अगर प्राइमरी से हम अगर डिलीट कर देते हैं तो सर डेटा इसका जब सोर्स ही नहीं रहेगा तो फिर ये। तो ये चाइल्ड आया कहाँ से? फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा ना। ये तो आसमानी किताब हो गया फिर। यस। बिना पेरेंट का चाइल्ड आ गया दुनिया में? पॉसिबल है? नो सर। नो सर। नहीं है ना। तो ये तो इसलिए डिलीट नहीं होगा वहां से। क्लियर है सर? यस। यस सर, क्लियर। ना। अब एक दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरा 1 है, दिस इज 2। कैन आई इंसर्ट हियर 3? नो सर। यस सर, हो सकता है सर। नो किसने बोला? और यस शुभम ने बोला, आई गेस। राइट। अतुल ने बोला। अतुल। सर यस। यस राधे ने बोला सर। यस राधे ने बोला। और नो किसने बोला? शुभम। शुभम नो सही है। राधे जी ये कहाँ से आसमान से टपका? इसका बाप तो है ही नहीं ना यहाँ पे। वही तो। यहाँ पे ठीक 2 ठीक हो ठीक। सकता है। और सर जैसे जितने भी आईडी होंगे सर सारे सर मैच होने चाहिए। और ये तो ये बच्चा आया कहाँ से 3 नंबर वाला? और सर इसकी सर जो आईडी के अलावा बाकी कॉलम्स वो तो डिफरेंट हो सकते हैं फिर। वो डिफरेंट हो जाएगा। आईडी यूनिक है ना सर इसमें। ठीक है सर, समझ गए सर। अच्छा। आईडी अब सेम होनी चाहिए सर दोनों में। अब मुझे बताओ, यहाँ पे 1 हो सकता है? तो चाइल्ड का सेम डुप्लीकेट। हो सकता है सर। यस सर हो सकता है। हाँ। सर हो सकता है। एक फादर के धृतराष्ट्र दो उदाहरण। चाइल्ड। धृतराष्ट्र उदाहरण। एक फादर के दो बच्चे। 100 बच्चे हो सकते यस सर। हैं। राइट। सर। तो एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे और भी कुछ कॉलम है, रोज बने हुए हैं, और भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ और है, और ये है 3 4, और यहाँ पे अब 4 4 4, और खत्म हो गया मेरा टेबल। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ना। कुछ पेरेंट ऐसे भी हैं जिनके चाइल्ड नहीं होते हैं। राइट। सो दिस इज यस ऑल्सो सर। पॉसिबल। क्लियर हो गया फॉरेन की प्राइमरी की का रिलेशन? यस सर, क्लियर सर। अच्छा। बस तो ज्वाइन बताने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी आप लोग को टाइम हो गया है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा ज्वाइन। 5 10 15 मिनट का काम है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर से भूल जाओ कि मैं फिर से समझाऊं। अब ज्वाइन करने के लिए ना 2 टेबल होने की जरूरत है, और प्राइमरी की फॉरेन की बनाना होगा। और इनफैक्ट देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट,
आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अभी मैं इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से बताया था, कल मैं आपको बता दूंगा ज्वाइन का टेबल मैं बना भी लूंगा और आपको भी बनवा दूंगा। मैं बना के रखूंगा और वही चीज मैं आपको भेज दूंगा, आप भी बना सकते हो। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि which is which constraint is responsible for join। ज्वाइन करने के लिए कौन सा कंस्ट्रेंट रिस्पॉन्सिबल है? कंस्ट्रेंट पांच ही होते हैं सर, रिमेम्बर। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नॉट नल, डिफॉल्ट, पांच कंस्ट्रेंट होते हैं। सो विच वन इज responsible to make to join two tables or multiple tables? That is always foreign key। और इनकी फॉरेन की ही रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइमरी की तो डेटा स्टोरेज का एक तरीका है। प्राइमरी की इज अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। अभी मैं वो नहीं बताऊंगा, सो डोंट वरी, आप लोग तो बर्डन नहीं हो। आप ऐसे समझो सर, मान लो कि मेरा एक टेबल है, एक ये टेबल है, ये है मेरा एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। दो चीज मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। ये है सैलरी टेबल, यहाँ पे भी आईडी है, सैलरी है। अब आईडी 101 है, 101, 10, 1000 सैलरी। तीसरा टेबल है मेरा, मान लो डिपार्टमेंट, आईडी, डिपार्ट नेम, आईडी मैं देता हूँ 101। डिपार्ट इसका है टेस्टिंग, 102 डेवलपमेंट। यहाँ पे एक और कॉलम मैं ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा डिपार्ट, और यहाँ पे 101, 102 एम्प्लॉय है, 102। इसे मैंने बना दिया फॉरेन की, इसे मैंने बना दिया प्राइमरी की, इसे मैंने बना दिया प्राइमरी की, इसे मैंने बना दिया फॉरेन की। अब इस फॉरेन की को इसके साथ मैप कर दूं, इस फॉरेन की को इस यस। प्राइमरी की के साथ मैप कर दूं। यस। तो बेसिकली क्या किया सर, ये थोड़ा सा ऊपर की चीज है। ये तो आपके काम की है, ये हम काम करेंगे। लेकिन इसके बाद जो मैं बोलूंगा थोड़ा सा ऊपर की चीज है। हम अपने डेटाबेस को ना इसी तरीके से बनाते हैं। अदरवाइज क्या होता मेरा डेटाबेस, आप खुद सोचो। आईडी, फर्स्ट नेम ही लेते हैं लेट से, ठीक है। डिपार्ट नेम, सैलरी, लोकेशन, और क्या होता है, सिटी। अब मैं आईडी 101 राहुल, डिपार्ट नेम क्यूए, सैलरी 1000, लोकेशन नोएडा, सिटी नोएडा।
सारा इंफॉर्मेशन तो एक ही टेबल में रख सकता था ना। यस सर। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। और अब मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट का एक अलग टेबल बना दिया, सैलरी का अलग टेबल बना दिया, और उन सब का रेफरेंस मैं यहां दे रहा हूं ना। दिस इज कॉल्ड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, आई विल टेल यू टुमारो। अभी वो टेबल नहीं बनाया यहाँ पे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म एक होता है, आपने डेटाबेस में वर्ड सुना होगा ना, नॉर्मलाइजेशन। डेटाबेस को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, तो ब्रेकआउट करते जाते हैं टेबल की चीजों को, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ये आता है थोड़ा एडवांस डेटाबेस जब आप हालांकि टेस्टिंग में नहीं होता है, बट मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं यहाँ पे। दिस इज नॉट इन द टेस्टिंग। टेस्टिंग में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ये डेटाबेस डेवलपमेंट का पार्ट। ओके।